बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉवर अकेडमी डियर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। आज हम ASF एक्ट 1975 का सेकंड सेशन कवर करेंगे आज के सेशन में, और डेफिनेशन का पोर्शन आज का हमारा कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। और साथ में आपको बताते चलें कि आपका ADASF और इंस्पेक्टर ASF का कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com यहाँ पे अवेलेबल है, और जिसको आप थारोली घर बैठे आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। ASF एक्ट 1975 सो ये आपका कंप्लीट कोर्स होगा, और इसके हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप भी इस नंबर पे कर सकते हैं। अब चलते हैं ASF एक्ट 1975 के आज के सेशन की तरफ। ये अमेंडेड हुआ था दिसंबर 2012 में, और उसका लेटेस्ट वर्जन ही अमेंडेड हम कवर कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में हमने जहाँ पे डेफिनेशंस का पोर्शन स्टार्ट करना है वो है पार्ट डी, सब सेक्शन पार्ट डी। इसका है एयर सर्विसेज या एयर सर्विस। एयर सर्विस से क्या मुराद है? मीन्स अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। तो इसमें एयर सर्विस में सारे के सारे उसके मिशन आ जाते हैं कि अगर आप पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, या एरियल वर्क है, या कोई भी किसी तरह से सिविल एविएशन की फ़्लाइट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई काम करती है, तो जो भी ये वो काम करेगी पैसेंजर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल को ट्रांसमिट करने के लिए, या कोई एरियल वर्क के लिए, एरियल सर्विसेज के लिए, तो ये सारी की सारी एयर सर्विस में काउंट होंगी। मींस अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि एक्चुअली हमने देखना क्या है, सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट है ये, फॉर एनी पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। तो एयर जब जो सर्विसेज देगी तो हम उसको क्या कहेंगे? एयर सर्विस। दूसरे नंबर पे है इसकी आज के पोर्शन के जो आज का सेशन है, एयर साइट मीन्स अ मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम, एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग्स और पोर्शंस thereof, access to which is controlled by फोर। यहाँ पे वो बात है कि जहाँ पे भी सिविल एविएशन के एसेट्स, एयरक्राफ्ट, एरोड्रोम्स, जहाँ पे वो मूव करते हैं उसको हम एयर साइड कहते हैं। और ये सारा रनवे वगैरह के साथ जहाँ पे उनके हैंगर वगैरह होते हैं, जहाँ पे इनको खड़ा किया जाता है, तो वो सारा कंट्रोल किया गया होता है। एस पब्लिक, आम पब्लिक यहाँ पे एक्सेस को रोकना होता है, उसको सिक्योर करना होता है, उसको सेफ़ रखना होता है। तो ये ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मिशन होता है। तो इस एरिया को वो सिक्योर करती है। तो जहाँ पे एरोड्रोम की मूवमेंट होती है, वो टेरेन का एरिया भी हो सकता है, वो बिल्डिंग का पोर्शन भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को मूव करवाना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं एयर साइड। मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एरोड्रोम, एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग्स और पोर्शंस देयर ऑफ, एक्सेस टू विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ASF। फोर्स से मुराद यहाँ पे ASF है। अच्छा, यहाँ पे अगली डेफिनेशन हमारी आ जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक तो DG होगा और डेफिनेटली उसके ऊपर जो सिविल कमांड होती है, तो उसने अपनी कुछ अथॉरिटीज़ नीचे भी दी होंगी। तो जो डिसीजन लेने के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी गई है, वो उसकी अपनी पावर्स हों या वो डेलीगेटेड पावर्स यूज़ कर रहा हो, तो जब भी वो कोई डिसीजन लेगा या कोई डिसीजन उससे लेना होगा तो उससे अप्रूवल लेना होगी, तो उसके लिए वो कॉम्पिटेंट हो। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद क्या है? मींस एन ऑफिसर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसको डेजिग्नेट कौन करेगी? फेडरल गवर्नमेंट करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। जो सब सेक्शन जी इसका है वो ओमिट है। और इसके बाद अगली डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स से मुराद क्या है? मींस द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो ये सेक्शन आपने याद रखना है कि ASF एक्ट सेक्शन 3 के मुताबिक बनी है, और इस फोर्स से मुराद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है डायरेक्टर जनरल। मींस द कमांडर इंचार्ज ऑफ द फोर्स, यानी कि जो फोर्स है ASF, इसको
कमांड कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल कमांड इसको करेगा, तो यही अथॉराइज्ड है और ये इंचार्ज है इस पूरी फोर्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये पार्ट का ओमिट है, ख़त्म है। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो है वो कि मेंबर से क्या मुराद है? मीन्स अ पर्सन अदर देन एन ऑफिसर who is appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out in the first schedule। यानी कि ऑफिसर्स के अलावा जो बाकी इस फोर्स में यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन करते हैं और साइन करते हैं, जो अफर्मेशन है यानी कि ओथ लेते हैं, और वो फर्स्ट स्केड्यूल एट द एंड ऑफ द कोर्स हम वो भी आपको दिखा देंगे और उसको रीड भी कर लेंगे कि उसमें मकसद क्या है उसका। तो जो भी ओथ लेता है स्केड्यूल फर्स्ट के मुताबिक और ऑफिसर के अलावा ज्वाइन करता है एएसएफ को, उसको हम कहते हैं मेंबर। तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मीन्स अ पर्सन who is so appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out in the first schedule, जिसने फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक एज ऑफिसर अफर्मेशन की है और उसने फोर्स को एज ऑफिसर ज्वाइन किया, तो उसको हम ऑफिसर कहेंगे। तो जो ऑफिसर नहीं होगा उसको हम मेंबर कहेंगे। इसके बाद ऑपरेटर है। ऑपरेटर से मुराद क्या है? मीन्स अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज एंगेज इन और ऑफरिंग टू एंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, जो एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में हिस्सा लेता है, चलाने में, उसको हेल्प करने में, उसको किसी तरह से भी ऑपरेट करने में जो उसका रोल बनता है जिसके लिए वो ज्वाइन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। इसके बाद है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब से मुराद होता है कि कानून में वज़ा किया गया या कानून में बयान किया गया। मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स और रेगुलेशन, जो चीज़ रूल और रेगुलेशन के मुताबिक बयान की गई है। इसके बाद पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का पर्पज़ क्या है? इंक्लूड ऑल पर्पजेज कनेक्टेड विद सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन एक्सेप्ट पर्पज़ ऑफ डिफेंस बाय एयर, यानी कि एयरफोर्स जो है एयर का डिफेंस करती है, तो इसके अलावा बाकी जितनी एयर की सर्विसेज हैं जो सिविल एविएशन करती है वो इस मकसद के लिए ही इसको रखा गया। यानी कि एयर के अंदर जितना भी आपके ऑपरेशन हो रहे हैं सिवाय एयर डिफेंस के, बाकी जितने काम हो रहे हैं वही पर्पज़ है सिविल एविएशन का। होप सो के यहाँ पे पूरी एयर सर्विसेज हैं और यहाँ पे एक मैंडेट एयरफोर्स का है। एयरफोर्स के मैंडेट को हटा दें तो बाकी जो है वो पर्पज़ है सिविल एविएशन का, और सिविल एविएशन वो करती है, ये पर्पज़ उसका बन जाता है। इनके कि एयरफोर्स का जो अपना एरिया है एयर डिफेंस करना, एयर को जो है वो डिफेंड करना, उस हवाले से इसको अलग से रखा जाएगा। इसके बाद रेगुलेशन। मीन रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट में एक तो रूल्स, एक तो एक्ट का अपना कंटेंट्स है, इसकी वजाहत के लिए अगर कोई रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि इसको एक्ट को प्रॉपरली अप्लाई किया जा सके तो उसको कहेंगे रेगुलेशन। इसी तरह से जो रूल्स हैं मीन्स रूल मेड अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसको कहेंगे रूल्स। सो अब हम ओनली 5 क्वेश्चंस आपकी टेस्ट होंगे, आपने उनको अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप पहले क्लियर कर लें कि आपने जो अभी तक लेक्चर सुना है एक दफ़ा अपने तौर पे भी आप उसको दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट की तरफ मूव करें। जब तक आपके क्वेश्चन की चॉइस फाइनल नहीं हो जाती तो आप आंसर ऑप्शन की तरफ मूव नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म एयर सर्विस एनकम्पास अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड definition? Option A, aerial combat services, B, military aircraft operations, C, civil aviation services for any purpose, D, airborne cargo services. Right option is civil aviation services for any purpose. Question number 2, how is airside defined in the given context? A, the interior of aircraft during flights, B, restricted airspace zones, C, the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and control access buildings. Option D, air traffic control zones. Right option is C, the movement area of an aerodrome, adjacent terrain
and controlled access buildings. Question number 3. Who is referred to as the competent authority as per the provided information? Option A, the federal government. B, Airport Security Force. C, Director General. D, officer in charge of an aerodrome. Right option is the federal government. Question number 4. What is the meaning of the term force in the given context? A, military power. B, airborne operations. C, airports security force. D, aerial maneuvers. Right option is C, airport security force. Question number 5 है, who does the term Director General refer to in the provided information? A, Head of the Civil Aviation Authority. B, Chief of Air Staff. C, Commander in charge of the force. D, Chief Executive Officer of an airline. Right option is C, Commander in charge of the force. तो आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।